हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जुन्नैद ज़फ़र और आप देख रहे हैं टेक उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चैनल पर खुशामदीद। और जो फ्रेंड्स नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का ऑप्शन प्रेस कर दें, क्योंकि आपको यहां पर इसी तरीके की वीडियोस इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक के फॉलोअर्स और इसके अलावा आपको जदीद टिप्स एंड ट्रिप्स मिलती रहेंगी। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और उसके बाद आप पूरा स्टेप देखकर आप अपने आप से फ़ायदा हासिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना जो सिम का बैलेंस होता है, रिमेनिंग बैलेंस होता है, वो बचा सकते हैं। सपोज दैट अगर आप के पास जस्ट फेसबुक का पैकेज है, ठीक है, या व्हाट्सअप का पैकेज है, ठीक है, तो अक्सर आपके पास व्हाट्सअप या फेसबुक का अलग पैकेज होता है और आपके पास इंटरनेट पैकेज नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास बैलेंस भी होता है सिम में। ठीक है, तो आप चाहते हैं यार हम अपनी सिम पर बैलेंस किसी और सिम में शेयर करें ताकि हमारा बैलेंस कट ना जाए जैसे हम डेटा ऑन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जब हमारा फेसबुक या व्हाट्सअप पैकेज होता है ओनली, तो हम जब डेटा ऑन करते हैं तो हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस होता है सिम में वो कट जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसकी मेन वजह ये होती है कि आपका मोबाइल एंड्रॉयड होता है। ठीक है, तो जैसे हम मोबाइल का डेटा ऑन करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो अब मैंने ये डेटा ऑन कर दिया, तो जितनी भी ये एप्लीकेशंस पड़ी हैं, अगर तो हमारा इंटरनेट पैकेज है तो ये खुद ब खुद रनिंग हो रही हैं। ठीक है, अगर हमारा इंटरनेट पैकेज नहीं है, जस्ट व्हाट्सअप पैकेज है और साथ सिम में बैलेंस भी है, ठीक है, तब भी हमारा ये स्टैंडर्ड रेट पर इंटरनेट यूज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जहाँ तक मैंने ख्याल किया और आज की ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सबके पास वर्क करती है तो आप में कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, आपने आजमा लेना है, ये मैंने खुद से आजमाया है। तो मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ, यहाँ पर आपने सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जनाब अपनी यहाँ से कोई भी आपके पास मुख्तलिफ मोबाइल होते हैं, तो यहाँ पर आपने वो सेटिंग देखनी है जहाँ पर आप अपनी मतलब कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे यहाँ पर सेटिंग पड़ी है डुअल सिम एंड सेलुलर। ठीक है, तो ये आपने निकाल लेना जहाँ पर आपकी ये सिम का 3G ओनली 4G ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये ऑप्शन ढूंढ लेना है, ऐप्स यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डेटा, यानी इंटरनेट कनेक्शन कंट्रोल। आपको यह फीचर नज़र आएगा आपके मोबाइल में, तो आपने ये अपनी सेटिंग से ढूंढ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब ये जितनी भी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं इन सब का बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है और ये हमें बताया गया कि आप कौन सी एप्लीकेशन को डेटा यूज़ करवाना चाहते हैं और कौन सी एप्लीकेशन को नहीं करवाना चाहते। ठीक है, अगर तो आपका फेसबुक या व्हाट्सअप अलग से पैकेज है दोनों का, ठीक है, तो आपने करना क्या है जी, ये आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, मेरे पास ये FB लाइट है। ठीक है, आपने इसे वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पर रहने देना। ठीक है, और एक आपने अपनी जो व्हाट्सएप है यहाँ पर, इसे आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को ऑनली या क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अब क्लोज कर दी। अब मेरा पैकेज हो या ना हो ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा जितनी भी ऐप हैं उनको मैं क्लोज करता हूँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे सबको क्लोज करता हूँ तो ये देखें मैंने इन सबको क्लोज कर दिया। अब ये देखिए मैंने विकी ट्रैकर को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने इस तरीके से अपनी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन सबको क्लोज कर देना है, सिवाय उनके जो आप जिनका आपके पास पैकेज है। अगर आपके पास व्हाट्सअप का पैकेज है तो आपने व्हाट्सअप के अलावा बाकी तमाम को इसी तरीके से क्लोज कर देना है। तो फ्रेंड्स अब वापस चलते हैं और यहाँ पर मैं वो ऐप ओपन करता हूँ जिसको हमने क्लोज किया था, ये विकी ट्रैकर को हमने क्लोज किया था। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमसे परमिशन मांग रहा है, यू कैन मॉडिफाई परमिशन सेटिंग इन सेटिंग डुअल, मतलब कि वो कह रहे हैं आपने सेटिंग में जाकर इसे क्लोज किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये इंटरनेट यूज़ करे तो आपने इसे सेट टू अलाउ कर देना है। ठीक है, तो ये आपका डेटा यूज़ होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ आप नहीं चाहते तो आपने कीप डिसेबल कर देना है, तो ये ऐप आपके पास अब वर्क नहीं करेगी। ये देखें यहाँ पर ही खड़ी रहेगी और आगे नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मेरे तजर्बे के मुताबिक एक ट्रिक है, जिस तरीके से ये ऐप का बैकग्राउंड चलता रहता है तो ये हम अक्सर टेलनॉर या यूफोन जिसको भी फ़ोन करते हैं इनकी हेल्पलाइन पर, तो हमें यही वजह बताते हैं कि भाई आपकी जो मोबाइल में ऐप्स हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने मोबाइल की जो ऐप्स हैं उनको बंद कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें और जिन दोस्तों के पास ये ट्रिक वर्क करता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई इंटर तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई इंटर तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।